शिकस्ते फाश पर मोदी सरकार गुस्से में अपने जख्म चाट रही है। इबरतनाक शिकस्त पर नरेंद्र मोदी हवास बाख्ता हो चुका है। फील्ड मार्शल की क़यादत ने भारत को जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो उसे सबक सिखाएंगे। पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक है। भारत पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। वजीर आजम का पेशावर में जरगे से खिताब, कहते हैं फैसला करना है पानी जखीरा कैसे करना है। पानी के जखायर में इजाफे के लिए सूबों के साथ मिलकर इकदाम करेंगे। पानी के मामले पर चारों सूबों को दावत देंगे। वजीर आजम का NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान। कहा अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड को रिव्यू करने की बात की। NFC अवार्ड से मुतालिक पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। कबायली इमायदीन की जरगे में दी गई तजावीज पर संजीदगी से गौर करना होगा। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल कुंडी, वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत से सूबे के बकाया जात मांग लिए। पन बिजली का खालिस मुनाफा टोबैको सेस का पूरा हिस्सा दिया जाए। वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। कोई ऐसा टैक्स काबिल कबूल नहीं है। इन इलाकों के अवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। जमशुदा अजला के लोगों के साथ किए वादे पूरे किए जाएं। अली अमीन गंडापुर का पेशावर जरगे से खिताब। जम अजला में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जरगा सिस्टम बहाल करने का मुतालबा। गंडापुर की अफगानिस्तान से मुज़ाकराती अमल में KP को शामिल करने की तजवीज़। कराची में मलीर जेल से 216 कैदी फरार। 87 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 128 कैदियों की तलाश जारी। मलीर जेल ब्रेक पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। DIG जेल खाना जात हसन सहलू और जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह मुअत्तल। IG जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया गया। फरार कैदी 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर कर दें। रजाकाराना वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। जो कैदी वापस ना आए उनको जेल तोड़ने पर 7 साल कैद की सजा होगी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की वार्निंग। कहा कैदियों का फरार दहशतगर्दी का इकदाम नहीं। वाक़े की इंक्वायरी के लिए 2 कमेटियां तश्कील। जल्जले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर बिठाया गया था। 700 से जायद कैदियों ने मरकजी गेट पर धावा बोल दिया। कैदियों ने जेल में हंगामा आराई की और जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। कैदियों ने जेल पुलिस से सरकारी असलहा भी छीन लिया। जेल जराये के मुताबिक पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मलीर जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त। FC रेंजर्स, SSU और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। शहाबुद्दीन सिद्दीकी सुपरिटेंडेंट मलीर जेल मुकर्रर। फरार कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इज़हार तशवीश। कहा जल्जले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाक़े की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। बड़े जुर्म में मुलव्विस कोई कैदी फरार नहीं हुआ। फरार होने वाले कैदी छोटे जराइम में मुलव्विस थे। कैदियों के फरार के वाक़े में फायरिंग से 1 कैदी हलाक हुआ। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम की वारदात के बाद मकतूला के घर से फरार होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक खुद को मकतूला का दोस्त जाहिर करने वाले मुल्जिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुल्जिम ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के इलाके G13-1 में सना यूसुफ को उनके घर में घुसकर कत्ल किया था। मकतूला की वालदा की मदयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग की। 2 गोलियां सना के सीने में लगी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक टिकटॉकर सना यूसुफ और मुल्जिम उमर हयात दोनों राब्ते में थे। पुलिस ने मकतूला सना यूसुफ और मुल्जिम उमर हयात के मोबाइल फोन तहवील में ले लिए। मुल्जिम को 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। सना यूसुफ जो कि जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, उनका 2 तारीख को
एक बड़े ही एक हौलनाक तरीके से मर्डर कर दिया गया। 7 टीमें 7 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड। वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शिनाख्त क्लियर हुई। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल का सुराग लगाना हमारे लिए चैलेंज था। टिकटॉकर को घर में घुसकर हौलनाक तरीके से कत्ल किया गया। सना यूसुफ की सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फॉलोअरशिप थी। सना यूसुफ के कत्ल पर इस्लामाबाद में तशवीश थी। मुलजिम को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी को ब्रूए कार लाया गया। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम के लिए रिलीफ। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। कायदे-आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का 26वां इजलास। सहाफी कॉलोनी फेज 2 के लिए जमीन खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। जमीन रोडा से खरीदी जाएगी। ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल की जाएगी। लाहौर में मेडिकल सिटी के कयाम के लिए जमीन के हुसूल की मंजूरी। पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, लोग नून लीग पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मुआशरी खुद इन्हसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मुअस्सर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर अहम इजलास। पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी का जायज़ा। तवानाई पैदावार और पानी के वाफर ज़ख़ीरे का मुअस्सर निज़ाम कायम करने की ज़रूरत पर जोर। दामिर भाषा डैम की तामीर में हाल रुकावटें फौरी दूर करने और मनसूबे की जल्द तकमील की हिदायत। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ का मुतालबा मंजूर। दिफाई जरूरियात में इजाफे को मौखर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की IMF को दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की दिफाई तरजीहात को तस्लीम कर लिया। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रिलीफ हासिल करने में भी कामयाब। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। दिफाई बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब कर लिया गया। मुआशरी महाज पर कामयाबी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज पैकेज मंजूर। $30 मिलियन का कर्ज जबकि $500 मिलियन के गारंटर्स शामिल होंगे। मुशीर वजारत खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत $80 करोड़ का पैकेज दिया गया। पार्शल क्रेडिट गारंटी पैकेज का हिस्सा होगी। नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। जराये के मुताबिक दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर आयद कर दी जाएगी। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए तक हासिल हो सकेंगे। माली साल 2027 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। रवा माली साल हुकूमत मुआशरी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। GDP ग्रोथ 3.5% हदफ की निस्बत 2.4% रही। 5 बरसों में $60 अरब बरामदात हदफ हासिल करने के लिए $37.5 अरब हदफ जरूरी था। उड़ान पाकिस्तान के तहत बरामदात हदफ भी हासिल नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए तमाम मालियाती इदारों की पेशगोई से ज्यादा ग्रोथ हदफ मुख्तस कर दिया। IMF ने 3.6%, एशियाई तरक्याती बैंक ने 3% ग्रोथ की पेशगोई की।
पंजाब में मौसम की अंगड़ाई, कई शहरों में बादल बरसे, लाहौर के कई इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं का राज। मांगा मंडी, पत्तों की उकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, चचावतनी और मियां चन्नू में भी बादल बरसे। मिंजनाबाद शहर और गिरदनवाह में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। गोजरा, कमालिया, पीरमहल, पाकपतन, विनाला खुर्द, चुनिया और आरिफवाला में भी बादल बरसे। मानसहरा में सियासी मकामात पर हल्की बारिश। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में पारा हाई। सिबी 49, जैकाबाद, दादू 47, गवादर और तुर्बत में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में 4 रोज बाकी। शहरियों के मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों के चक्कर। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। जिन्होंने जानवर ले लिया वो आओ भगत में मसरूफ। दहशतगर्द इसराइल की गजा में जारी सफाकियत थम ना सकी। इसराइली फोर्सेस इमदाद देने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाने लगी। गजा में इमदाद लेते अफराद पर बमबारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। 8 रोज में भूख और अफलास का शिकार 102 फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। इसराइली फौज की गजा भर में दीगर कार्रवाइयाँ, मजीद 58 अफराद शहीद। टेंट सिटी पर इसराइली फिजाइया का हमला, 8 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 54,510 हो गई। 1,24,901 अफराद जख्मी हो चुके। ट्रंप ने भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रुकवा दिया। भारतीय हैवी इंडस्ट्री के वजीर HD कुमारस्वामी ने अपने बयान में कहा, टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की। टेस्ला का भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा नहीं है। फरवरी में ट्रंप ने कहा था, अगर इलॉन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाते हैं तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी।